गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा नॉमेनक्लेचर अपन पढ़ चुके थे एरोमेटिक, एमीन और एरिन में। आज एरोमेटिक नाभिक है और पार्श्व श्रृंखला है। एरोमेटिक नाभिक और पार्श्व श्रृंखला से मतलब है अगर बेंजीन जैसी रिंग है तो उसको अपन एरोमेटिक नाभिक कहेंगे। यह एरोमेटिक नाभिक है और उससे अगर कोई भी एल्किल समूह जुड़ जाए तो अपन उसे पार्श्व श्रृंखला कहेंगे। ये संरचना होती है एरोमेटिक नाभिक और पार्श्व श्रृंखला की। ठीक बच्चों, ये जैसे ये है, ये तो होगी बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग से जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसको अपन क्या कह देंगे? पार्श्व श्रृंखला। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पार्श्व श्रृंखला और एरोमेटिक रिंग में क्या फ़र्क है। तो एरोमेटिक नाभिक, किसी भी एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन वलय उपस्थित होती है तो उसे एरोमेटिक नाभिक कहते हैं। और एरोमेटिक नाभिक तो हो गया। पार्श्व श्रृंखला, बेंजीन वलय से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन समूह को अपन पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, साइड चेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन बात करेंगे बेंजीन की अनुनादी संरचना। बेंजीन की समस्त अनुनादी संरचना को बेंजीन किसी भी यौगिक की समस्त गुणों को एक ही संरचना से समझाना असंभव है। अगर एरोमेटिक है और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपन एक ही स्ट्रक्चर से पॉसिबल करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इन सभी गुणों को समझाने के लिए अनेक संरचनाओं की आवश्यकता होती है। इनमें से कोई भी संरचना वास्तविक नहीं होती। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं तथा इस गुण को अनुनाद कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? अनुनाद। ठीक है बच्चों, अनुनादी संरचना या अनुनाद कहते हैं। अतः इन सभी संरचनाओं को सम्मिलित रूप से अगर एक संरचना बनाई जाती है जिसे रेजोनेटिक हाइब्रिड यानी अनुनादी संकर कहते हैं। जैसे बेंजीन में कुल 5 प्रकार की अनुनादी संरचना है, उसमें से ये दो जो संरचना मैं बना रहा हूँ, इन दोनों संरचनाओं का नाम है केकुले संरचना। केकुले संरचना, इन दोनों का नाम है केकुले स्ट्रक्चर। इन दोनों संरचनाओं का नाम तो है केकुले। इसके अलावा 3 संरचनाएं और बनती हैं जिन्हें देवार संरचनाएं बोलते हैं। एक ये हो गई, अगली ये हो गई और एक लास्ट स्ट्रक्चर और है, वो कुछ ऐसी संरचना होती हैं। ये तीनों जो संरचनाएं हैं वो देवार संरचनाएं हैं। इस तरह से इन जब 5 संरचनाओं को देखा जाता है और इनका सबकी एक सम्मिलित संरचना बनाई जाती है तो वो सम्मिलित संरचना कुछ ऐसी बनती है बच्चों, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग में ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं तो इनको गोले से बता दिया, तो ये अनुनादी संकर कहलाएगा, रेजोनेटिक हाइब्रिड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगली चीज़ देखते हैं, केकुले संरचना और इन दोनों संरचनाओं में अधिक स्थायी संरचना कौन सी है। तो केकुले संरचनाओं की ऊर्जा देवार संरचनाओं की ऊर्जा की तुलना में कम होती है। अतः अनुनादी संकर में केकुले संरचनाओं का योगदान अधिक होता है। जिसकी अनुनादी संरचना या संरचना जो है, ऊर्जा जो है वह कम होगी, उसका अनुनादी संकर में योगदान अधिक होता है। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो केकुले संरचना है वो इन अनुनादी संरचनाओं में लगभग 80% योगदान रखती हैं, जबकि बाकी की जो संरचनाएं हैं वो 20% योगदान रखती हैं। ओके, केकुले संरचनाओं का योगदान अधिक होता है क्योंकि ये संरचनाएं अधिक स्थायी होती हैं और अनुनाद में लगभग 80% योगदान देती हैं। ठीक है, बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई का मान द्विबंध से अधिक परंतु एकल बंध से कम होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अनुनाद हुआ भाई, एकल बंध की जो बंध लंबाई होती है 1.54 होती है, द्विबंध की होती है 1.34। ना तो इसकी 1.54 है ना इसकी 3.14, इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि कभी वहाँ डबल बॉन्ड है तो कभी वहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.39 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है बच्चों, बेंजीन का
आणविक कक्षक चित्र या अणु कक्षक सिद्धांत। बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन परमाणु एक समतलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। अगर बेंजीन की मैं संरचना की बात करूं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, ये एक समतलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और प्रत्येक संरचना से, प्रत्येक कार्बन से एक H, 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 H और H, यानी तो C6H6 जैसी संरचना हो गई और 3 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से संरचनाएं बनती हैं। बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन परमाणु एक समतलीय नियमित षष्ठकोणीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके बच्चों, और ये sp2 संकरित कक्षक एक दूसरे के साथ 6 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ भी अतिव्यापन करते हैं, जिससे 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। इस तरह से 6 और 6 12 अपने पास क्या मिल जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड मिल जाते हैं। ओके, चलिए, इस संरचना में सभी कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं और sp2 संकरित होने के कारण इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल, बंद कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अतः बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु 6 असंकरित कक्षक उपस्थित होते हैं, क्योंकि हर एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन, यानी हर कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, जबकि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। तो इसका मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये कार्बन परमाणु क्या करते हैं, एक पाई बॉन्ड, जैसे ये CH है, ये भी CH है, ये भी CH है, CH से CH से CH, ये CH क्या करेंगे कि एक एक पाई बॉन्ड का निर्माण, ये पाई बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड ये बन गया, एक पाई बॉन्ड ये बन गया, तो पाई बॉन्ड आधा ऊपर आधा नीचे बनता है। इस तरह ये भी हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ बने, एक यहाँ बने और एक यहाँ बने। तो किसी ना किसी तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो परस्पर जुड़कर पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। बेंजीन में एक अणु 6 कार्बन परमाणु से जुड़कर षष्ठकोणीय आकार में चपटी वलय का निर्माण करता है और उसी तल में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो क्या हुआ, उससे रहता है इस वलय के ऊपर तथा नीचे पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र। देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर में आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा, क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बन गया और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपको बताऊं तो ये नीचे वाला बन गया। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो एक तो तल के ऊपर होगा और एक तल के नीचे होगा, इस तरह से बनेगा। देखिए, ये बना ऊपर और ये बना नीचे, इस तरह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेंगे। आधा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की ओर, आधा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे की ओर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब आणविक कक्षक चित्र को अगर MOT के अनुसार समझाएं तो MOT के अनुसार किसी सहसंयोजक बंध में जितने परमाणुविक कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। जितने परमाणु, 2 परमाणु कक्षक तो 2 आणविक कक्षक। ठीक है, हुंड के नियम और उनमें इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार भरे जाते हैं। बेंजीन में 6 परमाणुविक कक्षक भाग लेते हैं, अतः 6 आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, जिनमें से 3 बंधीय आणविक कक्षक 6 होंगे, तो आधे BMO और आधे ABMO होंगे। और BMO की जो ऊर्जा होती है ABMO की ऊर्जा से कम होती है, अतः पहले इलेक्ट्रॉन BMO में भरे जाते हैं। बेंजीन अणु में कुल 6 कार्बन परमाणु 6 कार्बन परमाणु 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इससे 6 इलेक्ट्रॉन से 3 BMO में भरे जाएंगे। ठीक है, तीनों के तीनों BMO में भरे जाएंगे। तो समस्त BMO कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं और ABMO में एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। अतः बेंजीन एक स्थायी संरचना है, यानी कुछ इस तरह की इसकी संरचना होगी कि बेंजीन के अंदर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में ये 1st, 2nd, 3rd, 4th
फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अपने फर्स्ट ऑर्बिट में। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 के 6 सारे 6 इलेक्ट्रॉन किस में, BMO में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ABMO में कोई नहीं है, तो इसलिए ये अधिक स्थायी संरचना होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।